थाना रावतगंज के अंतर्गत गुआसा में दो पक्षों में हुई मारपीट में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। शराब के नशे में जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसके बाद एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। वहीं पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान लगी गंभीर चोटें होने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई है। सोनभद्र पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दिनांक 22/9/2024 को थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के ग्राम हुआस अंतर्गत दो पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी और दोनों पक्ष शराब के नशे में थे, जिसके बाद ये मारपीट हुई थी। सूचना मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक घायल की आज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करके अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। कल दिनांक 22/9/2024 को थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के ग्राम हुआस अंतर्गत दो पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी और दोनों पक्ष शराब के नशे में थे, जिसके बाद ये मारपीट हुई थी। सूचना मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक घायल की आज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करके अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। आज रात्रि में बेलून गांव के पास बुलंदशहर में बदमाशों और स्वाट टीम थाना डिबाई और थाना नरौरा पुलिस की संयुक्त रूप से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कब्जे से चोरी किए गए 48,500 रुपये, अवैध असलहा, कारतूस, 2 आधार कार्ड और 2 बैंक चेक बुक बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज रात्रि में बेलून गांव के पास थाना नरौरा, थाना डिबई तथा एसओजी देहात की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति लोगपुरी गांव की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देख वे व्यक्ति भागने लगे। पुलिस द्वारा रोकने के लिए आवाज़ दी गई तथा उनको भागता देख पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया। खुद को पुलिस से गिरता देख उन व्यक्तियों के द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया। फायरिंग रोकने के बाद मौके पर जाकर चेक किया गया तो दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिनके पैर में गोली लगी थी। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने नाम विक्की पुत्र नाजिम निवासी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश एवं प्रिंस सनो पुरुषोत्तम निवासी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश बताया गया। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि यह गैंग बनाकर बैंकों में, डाकघरों में एवं उसके आसपास ग्राहक बनकर जाते हैं तथा चोरी की घटनाएं कारित करते हैं। अभी हाल ही में नरौरा तथा डिबई में बैंकों में जो घटनाएं हुई थी वह भी इन व्यक्तियों के द्वारा कारित करना कबूला गया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह व्यक्ति अलीगढ़, हाथरस एवं जनपद बुलंदशहर में अन्य घटनाएं भी कारित कर चुके हैं। इनके पास से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं एक बैग बरामद हुआ है। बैग में लगभग 48,500 रुपये एवं कुछ आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दोनों घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु भेज दिया गया है एवं इनके संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज रात्रि में बेलून रनिया औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। आग में जलकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर अस्पताल में जिंदगी से लड़कर जंग लड़ रहे हैं। वहीं कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र में हुए अग्निकांड ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। घायलों और मृतक के परिजनों से मिलने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। अजय राय बोले, सरकार के संरक्षण में चल रही फैक्ट्री सरकार ले रही है फैक्ट्री मालिक का पक्ष। कैबिनेट मंत्री ने जो आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को दी है वह उसे सरकार की मदद बता रहे हैं, वो पैसा कंपनी का है। सरकार ने अभी तक कोई भी आर्थिक मदद पीड़ित परिवारों को नहीं की है। सामान्य धाराओं में ये जब मंत्री जी स्वयं उस व्यापारी का पैसा बांट रहे हैं, जो बेचारे घायल है, जो मरे हैं, वो सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो मंत्री जी आके बांट रहे हैं। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से
ये सरकार उनको बचा रही है, उनकी मदद कर रही है। इस नाते ये सामान्य धारा इन्होंने लगाया है। मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर से प्रशासन से कि उनको, अब इसमें 2 नाबालिग बच्चे भी मरे जो उनकी उम्र 16 साल 17 साल है, उसमें तत्काल उनको पहली बात तो नाबालिग एक्ट उनके ऊपर लगाया जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगे और ऐसी लोगों पर ऐसी धाराएं लगे कि दोबारा इस तरह का कोई हिम्मत ना कर सके। देखिए, एक बात सामने आई है, ये फैक्ट्री प्लास्टिक में सरकार ये चल रही थी, क्या प्रशासन को इसे लापरवाही मानेंगे या प्रशासन की कार्रवाई ऐसे मानेंगे जिसकी वजह से? अरे प्रशासन नहीं, सरकार शामिल है भाई। मंत्री जी खुद बांट रहे हैं पैसा। जब भारत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उस फैक्ट्री मालिक का पैसा अपने हाथ से बांट रहे हैं, तो साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं और उसको बिना एनओसी का उसको चलाने का जो है कार्य कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण में फैक्ट्री चल रही सकते हैं। झारखंड में परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा के बड़े नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी अविशेष विमान से बोकारो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत नेता प्रतिपक्ष झारखंड अमर कुमार बौरी समेत भाजपा के नेताओं ने किया। इस दौरान हुए धनबाद में होने वाले परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में माहौल है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा इसका एक बड़ा उदाहरण है। झारखंड में परिवर्तन इस बार तैयार है। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जमशेदपुर का रैली हुआ, उसका बाद अमित शाह जी का रैली हुआ, पूरा माहौल बीजेपी का पक्ष में है और परिवर्तन का पक्ष में है। इसलिए जो जेएमएम का पुराना लीडर है चंपाई सोरेन जी, उन्होंने भी भाजपा का दामन उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो कठिनाई आसाम में चल रहा है, घुसपैठिया, रोहिंग्या, खास करके बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है, यहाँ बंगाल में भी हम लोग झेल रहा है। झारखंड बर्बाद होने वाला है। ये आएगा तो इंडिजोट, यहाँ राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और हमारी जनजाति, आदिवासी, मूलवासी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए झारखंड को देश का साथ जोड़ने के और भी मजबूती के साथ देश का साथ जोड़ने के लिए और भारतीय संस्कृति और हमारी जनजाति का जो संस्कृति है, कल्चरल जो है, इसको रक्षा करने के लिए हम सब एक साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार भाजपा का सरकार लाएगा। और मैं बंगाल विधानसभा का प्रतिपक्ष हूँ, अमर जी झारखंड का नेता प्रतिपक्ष है। हमारा दोनों का एक ही लक्ष्य है, पहले झारखंड, उसका बाद बंगाल। झारखंड में परिवर्तन इस बार तैयार है। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड, केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है, लेकिन इस बिल का विरोध मुस्लिम संगठन और कई सियासी पार्टियां कर रही हैं। वहीं कौशाम्बी के कड़ाधाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा बेशकीमती भूमि को सरकारी खाते में दर्ज किया गया था। एडीएम न्यायिक की कार्रवाई का पूरा विवरण केंद्र सरकार को भी भेजा गया है। शासकीय अधिवक्ता शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रस्ताव बनाकर 4 बिंदु पर सुझाव केंद्र सरकार को भेजा, तो सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। शासकीय अधिवक्ता राजस्व शिवमूर्ति द्विवेदी ने बताया है कि भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए एक नया प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। विशेष तौर पर जो न्याय विधि से संबंधित है उस पर सुझाव दिए गए हैं। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से, सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये मानक कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। जहाँ तक ख्वाजा कड़क शाह कड़ा की वक्फ संपत्ति का मामला है, वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा 96 बीघे जमीन राज्य सरकार में वेस्ट किए हैं और ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी
द्वारा माफीनामा के तहत हमको ये जमीन मिली थी। सर, कौशाम्बी के कड़ाधाम इलाके में 96 बीघे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जब्त किया गया है, क्या है पूरी कार्रवाई सर? ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागजों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। इस जो जब्त की गई जमीनें हैं जिस पर कब्जा है, क्या कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर ग्राम समाज की ज़मीन में अगर दर्ज होते ही उस पर कार्रवाई होगी और जो भी हमारे ग्राम समाज की ज़मीन है उसको ग्राम समाज की ज़मीन के ही नियत किया जाएगा और जन के हित में ही उसका उपयोग किया जाएगा। भारत सरकार जो है